तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आपका जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने का, वो चकनाचूर हो सकता है। तो फटाफट से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लो। ठीक है दोस्तों, काउंसलिंग से पहले। तो दोस्तों पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अरेंज कर लेना है बिफोर द काउंसलिंग ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, वो है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड जो कि आपने इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था, वहां से इसको फिर से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं है तो, अगर है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज योर फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो आपके पास होना चाहिए खुद का, लेटेस्ट रहे तो बेहतर है। ठीक है, अब ये नहीं कि बचपन का हो, जब आप छोटे से बच्चे हुआ करते थे उस समय का नहीं चाहिए भाई, लेटेस्ट चाहिए। फोटो चाहिए लेटेस्ट, विद इन 6 मंथ का फोटो आपके पास होना चाहिए, फिर विद इन 1 ईयर का फोटो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ सिग्नेचर भी होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है ऑनलाइन काउंसलिंग में। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको अरेंज कर लेना है फटाफट से, एनी हाउ, दैट इज योर एनटीए का स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से आपका जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से एनटीए का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लो। दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव टू अरेंज इट इमीडिएटली। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू शुड हैव टू अरेंज इट इमीडिएटली, दैट इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। आपको फटाफट से जाति प्रमाण पत्र, आप जिस किसी भी जाति से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आप एसटी से हो, अगर आप एसटी से हो, अगर आप ओबीसी से हो, तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का विद इन 1 ईयर का होना चाहिए, ओबीसी का विद इन 6 मंथ, और एससी एसटी का एनी टाइम। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज योर 10th-12th का मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो होनी जरूरी है प्रिंट आउट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब कितने लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि 6th सेमेस्टर का हमको नहीं मिला है, या फिर हमारा 3rd ईयर का मार्कशीट नहीं मिला है। देखिए 3rd ईयर का तो मार्कशीट नहीं, सेमेस्टर चल रहा है, तो आपका 5th सेमेस्टर तक का तो आपको मार्कशीट मिल गया होगा। तो मार्कशीट का फोटो कॉपी निकलवा लेना और ओरिजिनल भी रखना। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। गॉट इट। नेक्स्ट जो है वो है आपका आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ के बहुत बहुत सारे प्रूफ्स हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी जरूरी है, यानी कि ऐसा आईडी प्रूफ जिसके साथ आपका फोटो लगाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट यू शुड हैव, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, दैट इज अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब मान लेते हैं कि कोई बीएचयू से है और उसका एडमिशन बीएचयू में ही हो जा रहा है, तो उसको टीसी की जरूरत नहीं है, मतलब सेम कॉलेज में, और सेम कॉलेज में वो पीजी भी करता है, तो ऐसे केस में टीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज टीसी के लिए वैसे टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, इन सारी चीज़ों का आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। सो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बेहद जरूरी है, और अगर नहीं होता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इनमें 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास बिल्कुल होने चाहिए। फर्स्ट, जिसको मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, दैट इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका जो मार्क्स है, और जिसके हिसाब से जिसके थ्रू आपका मार्क्स कैटेगराइज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, 10th-12th का मार्कशीट, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये 3 चीज़ होना बेहद जरूरी है। और सारी चीज़ों के लिए टाइम आपको मिल सकता है, आईडी प्रूफ भी होना बेहद जरूरी है। ये 4 चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए, फटाफट से अरेंज कर लीजिए।
और याद रखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट चाहिए विद इन 1 ईयर का। ठीक है दोस्तों, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से अरेंज कर लो फॉर द काउंसलिंग ऑफ CUT PG 2024। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। फटाफट से जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से अरेंज कर लो फॉर द काउंसलिंग ऑफ CUT PG 2024। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।